हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस आज हम आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आए हैं बेस एंड टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड वर्क के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। चाहे टाइम एंड वर्क की बात करूँ चाहे पाइप एंड सिस्टम की बात करूँ, दोनों में आपका कंसेप्ट सेम लगता है और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपका तरीका यहाँ पे सेम है। उससे पहले गाइस जो लोग अभी तक हमारे मॉक टेस्ट पे रजिस्टर नहीं है, आपके 15 दिन रह गए हैं एग्जाम को, आप मॉक टेस्ट पे रजिस्टर करो। मॉक टेस्ट हमारी जेके एग्जाम क्रैकर ऐप पे अवेलेबल है। आप मॉक टेस्ट से अपने एग्जाम की प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हो, अपने एग्जाम को एक पास दे सकते हो और अपनी एक्यूरेसी लेवल कितनी है, अपनी स्पीड कितनी है, वो सब यहाँ पे चेक कर सकते हो। चलिए सो गाइस आज हम यहाँ पे आपके क्वेश्चन देखते हैं टाइम एंड वर्क पे। हम आज की क्लास में बेटा यहाँ पे 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और कोशिश करूंगा कि इन 20 क्वेश्चंस के थ्रू आपको पूरा का पूरा जो टाइम एंड वर्क है उसका कंसेप्ट आपके दिमाग में यहाँ पे क्लियर हो जाए। चलिए सो गाइस चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। पहला क्वेश्चन है 18 बॉयज कैन डू ए वर्क इन 24 डेज। 18 boys can do a work in 24 days. In how many days can 27 boys do the same work? सबसे पहले आपने याद रखना है एक फॉर्मूला क्या है, m1 d1 t1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 t2 अपॉन W2। ये आपका यहाँ पे बेटा फॉर्मूला बनता है m1 d1 t1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 t2 अपॉन w2। मतलब अगर m1 मैन d1 डेज में t1 टाइम लेके आपका w1 वर्क करते हैं, ठीक है, और तो m2 मैन d2 डेज में t2 टाइम लेके आपका w2 यहाँ पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज होना है। अब क्या है, इन 8 चीजों में आपको कोई भी 4 चीजें यहाँ पे गिवन हो सकती है, ठीक है, कोई भी आपको 7 गिवन हो सकती है, आपको 8 में निकालने को बोलेंगे। तो ये चीज आपने दिमाग में याद रखनी है कि फॉर्मूला आपका ये है। अब क्या क्या गिवन है वो आपने पुट करना है। बोला गया है यहाँ पे क्या आपका 18 बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। देखो 18 बॉयज का हो गया मैन की जगह, कैन डू ए वर्क इन 24 डेज। और क्या करते हैं, कोई एक काम करते हैं वर्क, मैंने वर्क को यहाँ पे W नाम दे दिया, कैन डू ए वर्क इन 24 डेज। देन बोला गया इन हाउ मेनी डेज कैन 27 बॉयज जो है वो कितने डेज में आपका यहाँ पे वही वर्क सेम करेंगे। तो आपका दोनों केस में वर्क सेम रहेगा क्योंकि बोला गया इन हाउ मेनी डेज कैन 27 बॉयज डू द सेम वर्क। तो सेम वर्क का मतलब क्या है, दोनों साइड आपका वर्क सेम रहेगा। तो आप यहाँ पे वर्क के साथ वर्क को कैंसिल करोगे और T1 T2 आपका यहाँ पे गिवन नहीं है, मतलब दोनों केस में टाइम यहाँ पे सेम होगा। तो यहाँ अगर सॉल्व करोगे बेटा यहाँ पे D2 आपका निकल के आएगा 18 इंटू 24 अपॉन 27। ये आपका यहाँ निकल के आएगा। करिए सॉल्व, यहाँ पे ये आपका बनेगा 2 जा, ये बनेगा 3 जा, ये बनेगा 1 जा, ये बनेगा 8 जा। तो 8 डेज क्या आएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, सॉरी 16 डेज। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्लियर गाइस, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। चलिए अब मूव करते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, ए जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय 12 मैन इन 12 डेज। कोई एक काम है जो आपके 12 मैन जो है वो 12 दिन में कंप्लीट करते हैं और वो क्या है, जॉब। मैंने उसको नाम दे दिया यहाँ पे जे। देन बोला गया है हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज विल बी नीडेड टू कंप्लीट द सेम जॉब इफ 6 मैन लीव द जॉब आफ्टर वर्किंग फॉर 6 डेज। सबसे पहले आप बात करोगे जॉब, तो आप यहां देख सकते हो बेटा जो काम है ना जॉब वो आपका है 12 इंटू 12। तो जॉब किसके बराबर आएगा यहां से आपका, मेरे पास 144 के बराबर है। किसके को आएगा यहां से आपका 144 के बराबर। क्यों, क्योंकि देखो बेटा कोई आप काम करते हो, सपोज करो कि आपने एक जगह से दूसरी जगह तक कोई चीज लेके जानी है, तो आप बोलते हो बेटा मेरे पास क्या है, मैं आपका 12 लोग हैं और 12 दिन है, तो मैं यहाँ पे आपका टोटल वर्क कंप्लीट करूंगा। तो टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या लगता है, हमेशा जो आपका टाइम है, जो आपका टाइम कितना ले रहे हो आप यहाँ पे, टाइम के साथ डेज कितने लग रहे हैं आपको यहाँ पे और नंबर ऑफ मैन कितने हैं वो आप यहाँ पे वर्क कंप्लीट करते हैं। जैसे बात करूं कि सपोज करो आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक कोई ब्रिक उठा के लेके जानी है, तो आप बोलोगे जो वर्क है, टोटल वर्क जो है वो कैसे होगा, एक टाइम पे मैं 5 ईंटें उठाऊंगा और मेरे पास यहाँ पे 10 फेरे लगेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, ये 5 आपकी ईंटें क्या होगी यहाँ पे आपका एफिशिएंसी की, उस बंदे के काम को करने की एफिशिएंसी कितनी है 5। देन बोला गया 10, तो 10 क्या है यहाँ पे आपका 10 उसके यहाँ पे चक्कर लगने वाले हैं, तो बोल सकता हूँ 10 क्या है यहाँ पे टाइम, क्या आपका यहाँ पे टाइम। तो आपका वर्क क्या बनता है यहाँ पे एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो वैसे यहाँ पे क्या है जो काम है वो उसने 144 करना है। क्यों, क्योंकि 12 लोग हैं 12 दिन में काम करते हैं, तो मतलब यहाँ पे टोटल वर्क 144 यूनिट के बराबर आपका बन के आ रहा है। लेकिन बोला गया है बेटा यहाँ पे क्या आपका कि 6 दिन के बाद जो आपका 6 दिन के बाद आपके 6 लोग काम छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। अब 6 दिन तक अगर 6 लोग काम करेंगे तो कितना काम करेंगे आपका यहाँ पे, सॉरी
6 दिन के बाद 6 लोग छोड़ के जाते हैं ना, तो मतलब 12 लोगों ने 6 दिन काम किया है, तो 12 इंटू 6 यहां बनेगा आपका 72। कितना बनेगा? 72। अब टोटल वर्क आपका 144 है, 72 इन्होंने यहां पे काम कर लिया है, तो बचा कितना काम? तो आप बोलोगे 144 माइनस 72 विच इज इक्वल टू 72 क्या यहाँ पे रिमेनिंग वर्क। गाइस आप लोग मेरी टाइम एंड वर्क की पुरानी वीडियोस देख चुके हो, ठीक है, पूरी वीडियोस आपको अवेलेबल है, 8 से 10 वीडियोस हैं, उन वीडियोस के बाद आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। अब क्या है, वो आपका रिमेनिंग वर्क यहाँ बन गया 72। जो आपका रिमेनिंग वर्क है 72, वो काम करने के लिए आपको कितने लोग हैं आपके पास? अब 6 लोग हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे? 6। तो उनको कितना टाइम लगेगा आपका? यहाँ पे 12 डेज लगेंगे। क्या लगेगा यहाँ से आपका? 12 डेज लगेंगे। तो वैसे ही बोला गया है आपका कि इफ हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज विल बी नीडेड, तो आपको एक्स्ट्रा डेज कितने लग रहे हैं? देखो 12 दिन तो आपके एक्चुअल में लगने थे, 6 दिन काम किया 12 लोगों ने, फिर आपके 6 लोग काम छोड़ के चले गए, तो जो बचा हुआ काम था वो आपकी 12 के बजाय अब 6 लोग कर रहे हैं, तो टोटल आपके डेज लग रहे हैं 6 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 18। लेकिन एक्चुअल में आपके यहाँ पे डेज 12 लग रहे थे, तो टोटल आपके एक्स्ट्रा डेज कितने बन के आए हैं? तो आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा डेज है बेटा आपके यहाँ पे 6 डेज। तो 6 डेज के आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज इस काम को कंप्लीट करने के लिए। गाइस आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आज की वीडियो का यहाँ पे मोटिव ही ये है कि जो आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है, जो आपने रिवाइज किया हुआ है, वो आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करो, साथ साथ क्वेश्चन निकालते रहो और लास्ट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। चलिए गाइस अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है? वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी फॉर कंप्लीटिंग ए पीस ऑफ वर्क आर 3:4। तो एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, तो एफिशिएंसी का मतलब क्या है? यहां से अगर मैं एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता हूं इस फॉर्म में, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका? वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ A:B इस कितना है? 3:4। 3:4। देखो सबसे पहले बेटा आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए। क्या होता है टोटल वर्क? होता है आपका यहां पे कि कितना डेज लग रहे हैं, जब टाइम की बात करूं इनटू एफिशिएंसी की बात करूं, तो ये होता है आपका टोटल वर्क। क्या आपका यहाँ पे? टोटल वर्क, ठीक है। अगर किसी पर्सन की बात करूंगा कि ए को काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे ए यहाँ पे दिन कितना लेगा और ए की यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है। ए की यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है? दिन बोल सकते हो, आवर बोल सकते हो, मिनट बोल सकते हो, सेकंड बोल सकते हो, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है यहाँ पे टोटल वर्क का। अब क्या गाइस देखो आपके, अगर मैं कोई 2 केस लेता हूं, तो दोनों केस में अगर बोलता हूं कि सपोज करो एक पर्सन है आपका ए और एक पर्सन आपका यहाँ पे बी, ठीक है। एक पर्सन है ए, एक पर्सन आपका बी, तो अगर बी की बात करूंगा तो टोटल वर्क ऑफ बी कितना होगा? इक्वल टू डेज ऑफ बी इनटू एफिशिएंसी ऑफ बी, यही बनेगा आपका यहां से। लेकिन अगर दोनों केस में मैं यहां पे आपका जो वर्क है वो सेम लेता हूं, ठीक है, तो आप बोलोगे टोटल वर्क ऑफ ए इक्वल टू टोटल वर्क ऑफ बी। यहां से बनेगा आपका डेज ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए इक्वल टू डेज ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी। ये बन के आएगा आपका यहां से, है ना। अब यही चीज आपने आगे इंप्लीमेंट करनी है। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? आपको देखो यहां से, अगर डेज ऑफ ए अपॉन डेज ऑफ बी की बात करोगे, वो बनेगा एफिशिएंसी ऑफ बी अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए। यहां से एक चीज क्या समझ आ रही है? जिसको दिन ज्यादा लगेंगे उसकी एफिशिएंसी कम होती है, और जिसको दिन कम लगेंगे उसकी एफिशिएंसी क्या होती है? ज्यादा। सपोज करो आपकी क्लास में 3 लोग हैं, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको पेजेस को लिखने में टाइम कम लगेगा, और जिसकी स्पीड कम है उसको टाइम क्या लगेगा? आपका ज्यादा लगेगा। तो वही चीज है आपका डेज और टाइम क्या है आपका यहाँ पे? डेज और एफिशिएंसी क्या है आपके यहाँ पे? इनवर्सली रिलेटेड है। बोला गया है ए और बी जो है कंप्लीटेड ए वर्क और उनकी वैकेंसी आपकी एफिशिएंसी है 3:4। देन द नंबर ऑफ डेज। अब देखो आपको पता है अगर एफिशिएंसी इस फॉर्म में है तो आपका डेज ऑफ ए इज टू डेज ऑफ बी क्या होगा? वो आप बोलोगे 4:3। तो इसका आंसर आएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है? 4:3। इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आई होप ये 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। चलिए गाइस अब मूव करते हैं 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे क्या बोला गया है? इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपका एक्चुअल में स्टार्ट हुआ है, इफ ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 18 डेज, ठीक है। ए एंड सी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ए एंड सी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। और देन बोला गया आपको सी एंड बी कैन, हाँ, सी एंड बी कैन डू ए वर्क इन 9 डेज, कैन डू ए वर्क इन 9 डेज। देन बोला गया
देन बी अलोन कैन डू द वर्क इन, बी जो है वो अकेला काम कितने दिन में करेगा। अब देखो पहला आपका काम रहता है यहाँ पे एफिशिएंसी निकालना, तो 18, 12 और 9 अगर आप बेटा इनकी एफिशिएंसी निकालोगे, सॉरी टोटल वर्क निकालोगे, वो निकल के आएगा 36। क्या निकलेगा 36। अगर ये 36 है तो 18 2 दा 36, 12 3 दा 36 और 9 4 दा 36। यहां से निकल के आएगा एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी विच इज इक्वल टू 2, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी इक्वल टू 3 और एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस बी इक्वल टू 4। टोटल अगर ऐड करोगे तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू आपका निकल के आएगा 4 2 6 और 1 9। ये निकल के आएगी यहाँ पे आपकी टोटल एफिशिएंसी ए बी बी और सी सी की। अगर यहां से आप निकालोगे बेटा ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, वो निकल के आएगी आपकी यहाँ पे 9, है ना। तो एफिशिएंसी ऑफ ए बी और सी ये आपकी यहाँ पे निकल के आने वाली है 4.5। गाइस आपको तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि आप टाइम एंड वर्क पहले का पढ़ चुके हो, मेरी वीडियोस अवेलेबल है, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, अब वहां पे जाके टाइम एंड वर्क एक बार प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। ठीक है, ये बन गया आपका यहाँ से। अब क्या बोला गया है यहाँ पे आपको निकालने हैं डेज टेकन बाय बी। देखो ए बी सी की एफिशिएंसी है 4.5, कितनी है 4.5, जिसमें से ए और सी की एफिशिएंसी आपकी 3, कितनी है 3। तो अगर इसमें से माइनस करते हो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी विच इज इक्वल टू 3, तो यहाँ निकल के आएगा एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू 1.5। क्या निकलेगा 1.5। तो आपको निकालना है यहाँ पे टाइम टेकन बाय आपका बी। तो टाइम यही फॉर्मूला लगेगा आपका यहाँ पे, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ ए इंटू डेज ऑफ ए, सॉरी बी की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा आपका टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी, सॉरी टोटल वर्क आपका कितना है यहाँ पे 36, कितना है 36 इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ बनेगा 1.5 इंटू डेज ऑफ बी आपको निकालने हैं। तो डी ऑफ बी इक्वल टू 36 अपॉन 1.5 विच इज इक्वल टू 24 डेज। क्या निकलेगा यहाँ आपका 24 डेज क्या है आपका यहाँ पे राइट आंसर है। तो अगर इसके आंसर की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर है वो आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या है यहाँ पे 24 डेज इसका आपका राइट आंसर है। चलिए गाइस अब मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन को समझते रहो और जो चीज नहीं समझ आ रही है कमेंट करो, आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा कि आप कहां से गलत हो रहे हो, या हो सकता है मैं कहीं से यहां पे आपको कुछ गलत करवा दूं। ठीक है, चलिए अब क्या गाइस यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज एंड बी कैन डू ए वर्क इन 20 डेज। ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज एंड बी कैन डू ए वर्क इन 20 डेज। ठीक है, इफ दे टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 4 डेज, अगर दोनों मिलकर काम करते हैं आपके 4 दिन। पहले काम है आपको यहाँ पे एफिशिएंसी निकालना विच इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 60, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 3। तो एफिशिएंसी ऑफ ए इक्वल टू 4 और एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से आपका 3। अब यहाँ बोला गया है if they together work on it for 4 days then the fraction of work that is left is, अगर 4 दिन काम करते हैं दोनों मिलके तो दोनों मिलके इनकी एफिशिएंसी है 3 और 4, यानी कि यहाँ पे एफिशिएंसी है कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। तो अगर 4 दिन काम करेंगे तो 4 दिन कितना काम करेंगे 7 चौके 28, ये 28 काम कर लेंगे। तो 60 में से 28 काम इन्होंने कर लिया तो कितना काम रह गया, आप बोलोगे 32 काम रह गया। क्या रह गया यहाँ पे आपका 32। तो बोला गया फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट, तो फ्रैक्शन ऑफ वर्क का मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट का मतलब है कितना काम रह गया है अपॉन टोटल वर्क के। तो 32/60 अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे ये आपका बन के आएगा 8 जा, ये बन के आएगा आपका यहाँ पे 15 जा। तो 8/15 क्या है इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका राइट आंसर है, क्योंकि बोला हुआ है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट। कब, आफ्टर जब ये 4 दिन के बाद काम कर लेंगे, 4 दिन के काम करने के बाद कितना काम आपका रह गया, तो आप बोलोगे 8/15 आपका यहाँ पे वर्क क्या है लेफ्ट है। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे इसका राइट आंसर। चलिए गाइस अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बेटा आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे आपको बोला गया है कि some staff promise to do a work in 18 days, some staff promise to do a work in 18 days। कोई स्टाफ है, उन्होंने स्टाफ अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपका एक्स नंबर ऑफ पर्सन है, उन्होंने बोला कि हम 18 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बट 6 ऑफ देम वेंट ऑन लीव, बट उनमें से आपके यहाँ पे 6 लोग जो है वो लीव पे चले गए। सो द रिमेनिंग मैन took 20 days to complete the job। ठीक है, सम स्टाफ मेंबर ने बोला कि हम 18 दिन में काम करेंगे, लेकिन अगर उनमें से आपके 6 लोग कम हो जाते हैं तो उनको काम करने में लगते हैं आपके 20 दिन। तो इसका मतलब है अगर बोलूं टोटल वर्क की,
तो टोटल वर्क अगर पहले x नंबर ऑफ मैन आपके 18 दिन में करे थे, अब वही टोटल वर्क जो है वो आपके x माइनस 6 नंबर ऑफ मैन आपके 20 डेज में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 20 डेज में करेंगे। तो आपका दोनों साइड पे टोटल वर्क क्या है? वो तो सेम ही है ना, चाहे x नंबर ऑफ मैन काम करे चाहे x माइनस 6 नंबर ऑफ मैन करे, बस डिफरेंस है कि आपका यहाँ पे क्या होगा, टाइम क्या होगा आपका यहाँ पे चेंज होगा। क्योंकि देखो अगर आपके नंबर ऑफ मैन कम हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो टाइम है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले x मैन 18 दिन, अब x माइनस 6 मैन आपके 20 डेज लेंगे। तो आपको यहाँ निकालने को बोला गया है हाउ मेनी मैन वर देयर ओरिजिनली, यहाँ पे स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ आपके मैन थे। तो निकालो यहाँ पे कितने मैन थे। आप सॉल्व करोगे बेटा, बनेगा 18x इक्वल टू 20x माइनस ये बन के आएगा आपका यहाँ पे 120, तब बनेगा 120। करो यहाँ पे सॉल्व, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 2x इक्वल टू 120, तो x यहाँ से बन के आएगा आपका 60। तो ओरिजिनली बेटा यहाँ पे जो नंबर ऑफ मैन थे वो थे आपके 60। कितने मैन थे आपके यहाँ पे? 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4th डी, वो क्या है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का राइट 6 का राइट आंसर है। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा क्या बोला गया यहाँ पे आपको? क्वेश्चन 7 में बोला गया आपको यहाँ A कैन डू ए वर्क इन विच B एंड C अलोन कैन डू इट। मतलब A जो है वो अकेला जितना काम करता है उतना ही जो B एंड C है वो काम करते हैं, ठीक है। मतलब टाइम सेम है दोनों का क्या है आपका यहाँ पे टाइम। अगर टाइम की बात करूं तो टाइम ऑफ A इज इक्वल टू टाइम ऑफ B एंड C होगा। अगर ये 1 टाइम लेगा तो इसका मतलब ये भी क्या लेगा आपका यहाँ पे 1 टाइम लेगा। टाइम के हिसाब से दोनों क्या लेंगे आपका सेम। अगर टाइम सेम है तो इसका मतलब दोनों की एफिशिएंसी भी क्या होगी, सेम। अगर A की एफिशिएंसी 1 है तो B और C की एफिशिएंसी भी कितनी होगी यहाँ पे आपकी 1 ही लाई करेगी। देन बोला गया है आपका यहाँ पे A एंड B टुगेदर कुड डू इट इन 10 डेज। A एंड B जो है वो मिलके काम करते हैं आपका यहाँ पे 10 डेज में, ठीक है। एंड C अलोन कैन डू इट इन 50 डेज। C अलोन कैन डू इट इन 50 डेज। तो दोनों का पहले यहाँ पे निकालूंगा एलसीएम 50, ये 5 और ये बनेगा यहाँ से आपका 1। तो एफिशिएंसी ऑफ C यहाँ पे कितना आएगा 1 और एफिशिएंसी ऑफ A एंड B कितना आएगा यहाँ से आपका मेरे पास 5। कितना आएगा यहाँ से आपका मेरे पास 5। अब देखो इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी एफिशिएंसी आपकी कितनी है यहाँ पे 5 है। लेकिन बेटा यहाँ पे बोला गया है कि A की एफिशिएंसी और B और C की एफिशिएंसी क्या आपकी सेम है और टोटल एफिशिएंसी कितनी है 5 + 1 6 है। कितनी यहाँ पे एफिशिएंसी 6। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा जो 1:1 है वो एक्चुअल में बन के आएगा आपका 3:3। क्यों? क्योंकि टोटल एफिशिएंसी कितनी आपकी यहाँ पे 6 है, तो 3 आपकी A की होगी और B और C की 3 होगी, तभी तो दोनों की एफिशिएंसी क्या आएगी, बराबर आएगी ना, ठीक है। तो 6 को आप यहाँ पे करोगे 3:3, ये आपका बराबर आ गया। या एफिशिएंसी ऑफ A 3, तो एफिशिएंसी ऑफ B + 3 कितना आपका यहाँ पे 3। लेकिन मुझे पता है जो एफिशिएंसी ऑफ C है वो यहाँ पे कितना है 1, वो यहाँ पे कितना है 1। तो एफिशिएंसी ऑफ C 1 है तो ऑब्वियस सी बात है एफिशिएंसी ऑफ B कितनी बन जाएगी आपकी यहाँ से 2। कितनी बनेगी आपकी यहाँ पे 2। अब यहाँ बोला गया है देन B अलोन कैन डू द वर्क इन। तो B जो है वो काम कितने दिन में आपका यहाँ पे खत्म करेगा। अब देखो टोटल वर्क आपका 50 है, B की एफिशिएंसी है यहाँ पे 2, तो 50/2 वो बन के आएगा 25 डेज। क्या बनेगा 25 डेज। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर C 25 डेज क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका यहाँ पे राइट आंसर है। गाइस ये सारे क्वेश्चन स्पीड में नहीं करवा रहा हूँ, बस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें बेसिक कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है, हमें ऊपर से जा रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं बेटा, अगर नहीं पढ़ा हुआ अभी तक तो अब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ना। अब 5-10 दिन में पढ़ के एग्जाम नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। ये उनके लिए है जो लोग पढ़ते थे पहले, जिनको कुछ ना कुछ कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है। अब मैं हर एक चीज 15 दिन के टाइम पे आपको डिटेल में नहीं करवा सकता। 15 दिन का मतलब है रिवीजन करवाना, तो मैं यहाँ सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बेटा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। यहां बोला गया है आपको 2 वर्कर A एंड B वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए जॉब इन 5 डेज। 2 लोग हैं A एंड B जो काम इकट्ठा करके काम खत्म करते हैं आपके 5 दिनों में। इफ A वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ही एक्चुअली डिड। अगर A जो है वो अब अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से ट्वाइस काम करता है, मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे ट्वाइस ऑफ A, एंड B डज द सेम वर्क इन 1/3 ऑफ B। अगर B जो है वो 1/3 एफिशिएंसी से काम करता है, तो यहां बोला गया है दोनों का जो आपका टाइम है वो लगता है देन दे वुड कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज। अब ये काम यहाँ पे बेटा 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से क्या है आपका, अगर आपने ये चीज निकाली है ये 5 दिन ले रहे हैं या आप यहाँ पे 3 दिन ले रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूंगा बेटा इनकी यहाँ पे आपको एलसीएम की,
क्या बात करूंगा यहाँ पे इनको एलसीएम की, जब बात करूंगा यहाँ से इनकी एफिशिएंसी की, तो वो निकालना आपके लिए यहाँ पे टफ हो जाएगा। पहले सबसे पहले बात है बेटा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए प्लस 1/3 ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आपका यहाँ पे 3। अब देखो ये क्या बन सकता है आपका यहाँ पे, मैं बोल सकता हूँ 6 ऑफ ए प्लस 1 ऑफ बी अपॉन दोनों के साथ 3 ले सकते हैं आप, 3 दिन, और a प्लस बी यहां पे क्या आपका 5, a प्लस बी को 5 दिन, और 6 प्लस 1/b अगर 3 से डिवाइड करता हूं तो बन के आता है यहाँ पे 3 दिन। ठीक है, ये हम कर सकते हैं यहाँ पे एलसीएम लेके। अब इससे क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेने के बाद अगर मुझे ये चीज पहले यहाँ पे हटानी है तो जो ये 3 है इसको मैं हटाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा यहाँ पे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैं एलसीएम लूंगा 5 और 3 का, 5 और 3 का यहाँ पे एलसीएम लूंगा, तो 5 3 का कितना बनता है बेटा आपका यहाँ पे 15, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका इंटू 5 आएगा, ये बन गया आपका यहाँ पे। तो ए और बी की बेटा एफिशिएंसी यहाँ पे निकल के आई है 3, और 6a प्लस 1b की यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी निकल के आई है 15। कितनी निकली यहाँ से आपकी 15। अब 6a प्लस 1b की अगर 15 एफिशिएंसी है, जिसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ 5a प्लस 1a प्लस 1b विच इज इक्वल टू 15 में ब्रेक होगा आपका यहाँ पे, तो 1a प्लस 1b की एफिशिएंसी कितनी है आपकी यहाँ पे 3। तो इसका मतलब जो 5 ऑफ a है उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी यहाँ से आपकी 12, कितनी होगी यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी आपकी 12। देखो टोटल 15 एफिशिएंसी है, जिसमें एक a और एक b की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 एफिशिएंसी इसकी निकल गई, तो 15 माइनस 3 बचेगा 12, वो किसकी एफिशिएंसी होगी यहाँ पे 5 ऑफ a की। अब आपको यहाँ बोला हुआ है देन फाइंड द टाइम फॉर विच a टू कंप्लीट द जॉब अलोन। अब ए यहाँ पे काम को अकेले कितना टाइम में खत्म करेगा, तो बेटा ए की जो एफिशिएंसी है वो निकल के आएगी 5, ए जो है 12 काम कर रहे हैं, तो एक ए कितना काम करेगा 12/5, ये क्या आएगी एफिशिएंसी ऑफ ए। और टोटल वर्क कितना बेटा आपका यहाँ से 15, कितना आपका यहाँ पे 15। करो सॉल्व यहाँ पे, तो टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू टोटल वर्क 15 अपॉन 12/5। सॉल्व करोगे टोटल वर्क कितने इक्वल आएगा 15 इंटू 5 बनेगा आपका यहाँ पे 75 अपॉन 12 विच इज इक्वल टू बनेगा आपका यहाँ पे 6 3/12 इक्वल टू 6 1/4 डेज। तो 6 1/4 डेज क्या आएगा आपका यहाँ पे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको यहाँ पे समझ आई होगी। मैंने इसको यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे दोनों को जब कंप्लीट करना है तो 1/3 यहाँ पे 2 है, दोनों का बेस यहाँ पे सेम लेना पड़ेगा। दोनों का बेस सेम हुआ तो आप यहाँ पे 3 से पहले ही मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों, क्योंकि जो ये 3 है, ये 3 आपने पहले यहाँ पे लगा दिया है, तो अब इस 3 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अब सिंपल बन गया a प्लस b 5 और 6a प्लस b 3। तो दोनों का एलसीएम 15 लिया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, लेकिन 3 पहले का था तो 3 इंटू 5 बन जाएगा यहाँ पे आपका 15। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। तो ये आपका आंसर निकल गया यहाँ पे 6 1/4 डेज, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर है। चलिए अब मूव करते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 9th पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया यहाँ पे, यहाँ बोला गया है A, B and C can do a piece of work individually in 8, 12 and 15 days। तो A in 8, 12 and 15 days। ठीक है, A and B start working but A quit after working for 2 days। ठीक है, A and B start working but एक पहले यहाँ पे इनका एलसीएम निकालेंगे 8, 12 और 15। इनका बेटा अगर एलसीएम निकालूंगा 8 40 बनता है, 40 80 120, तो दोनों का एलसीएम यहाँ पे आएगा आपका 120। ठीक है, 120 का मतलब है यहाँ 15 से मल्टीप्लाई, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका 8 से मल्टीप्लाई, ये बन गया आपका यहाँ। अब यहाँ बोला गया है A and B स्टार्ट वर्किंग बट A क्विट आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days। तो A और B ने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन कितना दिन काम किया, यहाँ पे सिर्फ 2 दिन काम किया। तो 2 दिन काम करेंगे तो एक दिन में ये आपके 25 काम कर सकते हैं। A और B, A की एफिशिएंसी 15 है, B की एफिशिएंसी आपकी 10 है, तो A और B की एफिशिएंसी कितनी बनेगी यहाँ से आपकी 30। तो A और B ने 2 दिन में कितना काम किया है, 30 काम किया है। तो मतलब रिमेनिंग वर्क कितना बेटा आपका यहाँ पे 90, कितना बच गया आपका यहाँ पे 90 के। अब आपका यहाँ पे रिमेनिंग वर्क बन गया। देन बोल गया देन आफ्टर दिस, ठीक है, A एंड B स्टार्ट वर्किंग बट A क्विट आफ्टर 2 days। A ने यहाँ पे कर दिया आपका, अब A ने यहाँ पे क्विट कर दिया। बोला गया है आफ्टर दिस C ज्वाइन B टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब इसके बाद क्या है, C और B ने लास्ट तक काम किया, C और B ने
लास्ट तक काम किया है। तो बच्चा कितना काम था, 90 काम बचा था। तो सी एंड बी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी, 10 + 8 18। तो 90/18 बनेगा यहाँ से आपका 5, क्या बनेगा 5 days। तो इसका मतलब है यहाँ बोला गया इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, तो कितने दिन में यहाँ पे काम कंप्लीट होगा आपका, ये पूछा गया आपको यहाँ पे निकालने को। देखो 90 18 10 आपका काम कितने में यहाँ खत्म होगा, ऑप्शन आपका 5 8/9 4 6/7 6 7/13 और 3 3/4। ए एंड बी इंडिविजुअली 8 12 और 15, 8 12 और 15 एलसीएम आएगा आपका 15 10 और 8 बन गया। ए एंड बी ने काम करना स्टार्ट किया, ए और बी की आपकी 25 एफिशिएंसी है, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे ना, ए और बी की यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है आपकी 25, ठीक है। ए और बी की एफिशिएंसी 25 है, तो 2 दिन में काम करेंगे 50। तो बेटा यहाँ से रिमेनिंग वर्क कितना आ गया आपका यहाँ पे 70, तो 70 क्या आपका यहाँ पे रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क आपका यहाँ पे 70 हो गया। अब बाकी बचा हुआ जो काम है ए छोड़कर चले गया, तो बी और सी ने बाकी बचा हुआ काम किया आपका, तो बाकी बचा हुआ काम कितना आपका 70, और बी और सी की आपकी एफिशिएंसी कितनी है 18। 70/18 बनता है यहाँ से 35/9, तो 35/9 यहाँ से बनता है आपका 3, ठीक है 3 9 बनता है यहाँ से आपका 8, 3 8/9। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज बोला गया है, तो 2 दिन यहाँ लगे हैं और 3 8/9 दिन यहाँ लगे हैं, टोटल डेज है आपके 5 8/9 डेज, 5 8/9 डेज, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है। चलिए अब गाइस मूव करते हैं यहाँ पे, आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। चलिए अब मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया यहाँ पे आपको देखो, ठीक है। क्वेश्चन 10 में बोला गया ए कैन डू ए वर्क इन 15 days, ए कैन डू ए वर्क इन 15 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 6 2/3 days। तो 6 2/3 का मतलब क्या हुआ यहाँ से, मतलब हुआ इसका 20/3 दिनों में, 20/3 दिनों में, ठीक है। दोनों का आपका एलसीएम कितना आएगा, पहले इस 3 को हटाने के लिए आपने यहाँ पे 3 लगा दिया, तो 15 और 20 का एलसीएम यहाँ पे निकल के आता है आपका 60, ये बनेगा 4 60, ये बनेगा 3 60, ठीक है। देखो इस 3 को आपने यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया पहले ही, है ना, तो अब ये 3 नहीं है यहाँ पे, ये 15 है और ये 20 है, तो आपका यहाँ आएगा 60 एलसीएम, तो 15 4 60 23 60, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 9। तो यहाँ से निकल के आया एफिशिएंसी ऑफ ए = 4 और एफिशिएंसी ऑफ बी बेटा किसके बराबर है आपका 9 के बराबर, ठीक है। देखो देन क्या बोला गया है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बी कैन अलोन डू इट इन, बी आपका अकेला काम कितने दिन में करेगा। तो देखो यहां से अगर बात करूं मैं बी की, बात करूं किसकी आपके यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ए एंड बी, सॉरी ये आपका ए एंड बी है ना, क्या आपका यहाँ से ए एंड बी, तो एफिशिएंसी ऑफ किसकी है आपकी, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। अब बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो बेटा बी जो है वो अकेला काम करेगा आपका कितने दिन में, अगर बी की एफिशिएंसी की बात करूं, बी की एफिशिएंसी आपकी यहाँ पे 5, तो टाइम टेकन बाय बी कितना होगा आपका टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 12 days, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हुआ क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विच इज 12। चलिए अब मूव करते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12th पे, 11th पे, ए कैन डू ए वर्क इन 20 days, बी कैन डू ए वर्क इन 40 days। दोनों का एलसीएम कितना आएगा यहाँ से आपका 40, ये बनेगा 2, ये बनेगा आपका यहाँ से 1। देन बोला गया इफ दे वर्क ऑन इट फॉर 5 days, अगर दोनों काम करते हैं यहाँ पे 5 दिन के लिए, देखो दोनों अगर काम करते हैं 5 दिन के लिए, तो एक दिन में ये कितना काम कर सकते हैं मिलके 3, तो 3 के हिसाब से 5 दिन में कितना काम करेंगे आपका 15, कितना काम करेंगे 15। देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट, अब कितना काम बच गया है, कितने फ्रैक्शन ऑफ वर्क बच गया है, तो 25 काम बचा है आउट ऑफ 40 विच इज इक्वल टू बनेगा आपका 5/8, तो 5/8 मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है। देखो बेटा एग्जाम जो है क्लरिकल का, उसमें क्वेश्चन आपको इसी लेवल के आने हैं, ठीक है। तो ये नहीं दिमाग में लेकर चलना है कि सर आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल ये है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। अब हम करें यहाँ पे आपके क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करेंगे जो बचे हुए हैं बेस्ड ऑन 4 क्वेश्चन करेंगे जो बचे हुए बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क पे, देन मूव करेंगे आपका पाइप एंड सिस्टम्स पे। बोला गया है आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12th में, क्या बोला गया यहाँ पे आपको देखो, बोला है 39 मैन कैन रिपेयर ए रोड इन 12 days बाय वर्किंग 5 hours पर डे। देखो 39 मैन
कैन रिपेयर इन वर्क इन 12 डेज, रोड इन 12 डेज बाय वर्किंग 5 आवर ए डे। और क्या काम कर रहे हैं, रोड को रिपेयर कर रहे हैं। ROAD यहाँ पे लिख लो आप, जब R लिख लो जहाँ फिर आप W लिख लो, कोई मर्जी आपकी, ठीक है। देन बोला इन हाउ मेनी डेज कैन 30 मैन वर्किंग 6 आवर ए डे कंप्लीट द सेम वर्क। 30 मैन वर्किंग 6 आवर ए डेज कैन कंप्लीट द सेम वर्क। दोनों साइड पे रोड बिल्ड करना है, ठीक है। 39 मैन 12 आवर वर्क करके 5 दिन में काम करते हैं, 30 मैन 6 आवर वर्क करके कितने दिन में आपका काम कंप्लीट करेंगे। दोनों साइड पे रोड कैंसिल कर दो, कोई मतलब नहीं। आपको निकालना है यहाँ पे बेटा D2, देखो यहाँ कैंसिल करो आप, 1 जा 2 जा 10, ये बनेगा आपका 3, 1 जा 13 जा, तो D2 आपका यहाँ पे निकल के आएगा कितना, 13 डेज। तो इसका आंसर आने वाला है आपका क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्या है, 13। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। 13 क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है, सम कारपेंटर प्रॉमिस टू डू द वर्क इन 9 डेज बट 5 ऑफ देम वर एब्सेंट एंड रिमेनिंग मैन डिड द जॉब इन 12 डेज। देखो वही क्वेश्चन हो गया, एक्स मैन आपके 9 दिन में काम कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन एक्स में से आपका यहाँ पे 5 लोग क्या हो गए, एब्सेंट हो गए, जिसकी वजह से जो आपका वर्क है, ठीक है, जिसके बाद जो आपका वर्क है वो कंप्लीट हुआ है आपका यहाँ पे बेटा 12 डेज में। अब देखो 9x 12x माइनस 60, तो यहाँ से आपका 3x कितना निकल के आएगा 60, तो x यहाँ से कितना निकल के आएगा आपका 20, तो x की वैल्यू यहाँ पे 20 निकल के आई, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है 20 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज, ठीक है। 20 वुमेन जो है वो काम करती है आपके यहाँ पे 16 डेज में। देन बोला गया है 16 मैन टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। बोला गया 16 मैन कैन टुगेदर डू द सेम वर्क इन 15 डेज, ठीक है। द रेशियो ऑफ वर्किंग कैपेसिटी ऑफ मैन टू वुमेन, इन दोनों की वर्किंग कैपेसिटी की यहाँ पे रेशियो निकालनी है। देखो 20 वुमेन 16 दिन में जितना काम करते हैं उतना ही काम आपके 16 मैन जो है वो 15 दिन में करते हैं, मतलब दोनों काम सेम करेंगे। मैंने यहाँ पे दोनों को आपका इक्वल कर दिया, करो कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, ये बनेगा 4, ये बनेगा आपका यहाँ पे 3, तो यहाँ पर क्या है 4 वुमेन इक्वल टू 3 मैन, तो वुमेन अपॉन मैन इक्वल टू 3/4 और मैन अपॉन वुमेन इक्वल टू 4/3, ये बन के आएगा आपका यहाँ से, है ना। अब बोला फाइंड द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ मैन टू वुमेन, तो मैन टू वुमेन निकाला है, तो मैन टू वुमेन आपका यहाँ पे कितना है 4/3। बेटा ये हुआ आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब मूव करते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। यहाँ बोलेगा क्वेश्चन नंबर 15 पे आपको 60 मैन कुड कंप्लीट ए वर्क इन 250 डेज। देखो 60 मैन जो है आपके 60 मैन जो है वो काम कंप्लीट करते हैं आपके यहाँ पे 250 दिनों में, ठीक है। 60 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 250 डेज। देखो आपका जो टोटल वर्क है यहाँ पे, इसका मतलब है टोटल वर्क क्या है आपका यहाँ पे 60 इंटू 250, 60 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन आपका 250 डेज। देन बोला गया दे वर्क टुगेदर फॉर 200 डेज, ये आपके सिर्फ 200 दिन काम करते हैं। सबसे पहले आप निकालो 60 इंटू 250, तो 60 इंटू 250 बन के आता है आपका यहाँ पे 15,000। बेटा ये आपका यहाँ पे टोटल वर्क है, लेकिन बोला गया है ये सिर्फ आपके 200 दिन काम करता है, तो 60 इंटू 200 आपका यहाँ बनेगा 12,000। कितना बनेगा 12,000। तो अगर बोला गया है ये यही लोग आपके सिर्फ 200 दिन काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर 200 डेज, ठीक है। लेकिन जो आपका 200 डेज के बाद यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर दैट द वर्क हैड टू स्टॉप फॉर 10 डेज। इसके बाद इन्होंने 10 दिन काम क्या किया, स्टॉप किया। देखो 200 दिन हो गए, देन उसके बाद 10 दिन जो है वो काम आपका नहीं हुआ है, वो काम आपका नहीं हुआ है, ठीक है। अब बोला गया है ड्यू टू बैड वेदर, मौसम खराब होने की वजह से आपका अगले 10 दिन काम नहीं हुआ। देन बोला गया हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एंगेज टू कंप्लीट द वर्क ऑन द टाइम। अब कितने मैन यहाँ पे एंगेज होंगे कि आपका काम जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए। अब देखो बोला गया है, देखो 12,000 आपका काम हो गया है, बचा हुआ काम है आपका यहाँ पे 15,000। कितना काम है आपका यहाँ पे 15,000 माइनस 12,000 विच इज इक्वल टू कितना बनता है आपका यहाँ पे 3,000। अब जो बचा हुआ 3,000 काम है वो आपको टाइम पे ही कंप्लीट करना है, वो आपको टाइम पे ही कंप्लीट करना है। 200 दिन आपके यहाँ हो गए हैं, 10 दिन आपके खराब हो गए हैं, बच्चे टोटल आपके 250 दिन थे, तो बच कितने के हैं आपके यहाँ पे 40 दिन। तो 3,000 जो काम है वो अगर 40 दिन में कंप्लीट करना है तो मुझे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मैन चाहिए होंगे। तो करो डिवाइड, 3,000 अपॉन यहाँ पे 40 निकल के आएंगे, यहाँ पे आपके मैन कितने आपको रिक्वायर्ड हैं। करो सॉल्व, कैंसिल, ये बनेगा 2, ये बनेगा 150, ये बनेगा 1, ये बनेगा 75। तो यहाँ पे आपको 75
men are required to complete the work। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितने मोर मैन है, तो मोर मैन की बात है आपका 15 मोर मैन है, क्योंकि 60 तो आपके ऑलरेडी थे ना यहाँ पे, तो 15 लोग आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे यहाँ पे काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये हुआ आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। चलिए गाइस अब मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखो अब बात आ रही है यहाँ पे पाइप्स एंड सिस्टर्न्स की। जैसे ही आपका ये काम करते हैं टाइम एंड वर्क में, लोग काम करते हैं, पाइप एंड सिस्टर्न में आपकी जो टैंक है और जो आपका पाइप है वो काम करती है। बोला गया है ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर। एक टैप जो है वो किसी टैप ए नाम दे दिया, वो आपके किसी टैंक को फिल करती है 6 घंटों में। ठीक है, आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन। अब 3 देखो आधा टैंक फिल हुआ, तो अगर एक पाइप 6 घंटे में टैंक को फिल करती है तो आधा जो टैंक है वो फिल करेगी 3 आवर में। क्या करेगी? हाफ टैंक। क्या करेगी? हाफ टैंक। क्या करेगी? हाफ टैंक। अब बोला गया अगर ऐसी 3 पाइप और सिमिलर मेरे पास यहां पे आती, देखो एक ही जैसी ही मेरे पास यहां पे 3 पाइप और आती हैं, 3 पाइप और मेरे पास एक ही जैसे ही आती है, तो जो बचा हुआ काम था 6 घंटे का टोटल काम था, 3 घंटे पहले ए ने कर दिया है, तो बचा हुआ काम कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का। ठीक है, तो अब ए और एक्स्ट्रा 3 पाइपों ने 3 घंटे वाला जो काम है वो खत्म करना है, तो 3 घंटे वाला काम खत्म करने में उनको कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे 3/4। क्या होगा? 3/4। पहले हर घंटे एक ही पाइप काम कर रही थी, अब बचे हुए 3 घंटों में 4 पाइपों ने काम करना है, तो आपका ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? जो टाइम होगा वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो 3/4 करोगे, ये बनेगा आपका यहाँ पे 180/4, ये बन के आएगा आपका यहाँ पे बेटा 45। तो आपका टाइम कितना लगेगा यहाँ पे टैंक को फिल होने में? 3 आवर 45 मिनट। क्यों? क्योंकि 3 घंटे सिर्फ काम लिया है पाइप ए ने, और बाकी घंटे काम किसने काम किया? आपका 4 पाइप्स हैं ए के जैसी। ठीक है, टोटल 4 पाइप्स आपकी यहाँ पे ए जैसी। देन व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन? तो टोटल टाइम कितना आएगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, विच इज इक्वल टू है 3 आवर 45 मिनट। गाइस मैं तेज करवा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को आता है, ये मत दिमाग में लेके चलना कि सर खुद से ही सॉल्व करके जाने हैं। आप क्वेश्चंस को देखो, साथ साथ में आंसर निकालते रहो और चेक करो कि आपके आंसर यहाँ पे कितने सही निकल रहे हैं, कितने आपके गलत हैं। चलिए मूव करते बेटा यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब बच्चे हो जो आपके 4 क्वेश्चन हैं, देखो क्वेश्चन नंबर आपका आता है यहाँ पे 17। क्या है? 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर एंड 12 मिनट। 10 मिनट एंड 12 मिनट। देखो बोला गया है 2 पाइप है, एक है पाइप ए और एक है आपके यहाँ पे पाइप बी। ए करती है 10 में और बी करती है यहाँ पे आपकी 12 में। ये क्वेश्चन नंबर है 17। ठीक है, एंड थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक एट द रेट ऑफ 6 गैलन पर मिनट। देखो जो पाइप सी है ना वो एम्प्टी करती है 6 गैलन पर मिनट के हिसाब से। सबसे पहले आप निकालो यहाँ पे आपका टोटल कितना है इसमें क्वांटिटी, तो 10 और 12 ये निकल के आएगा। टोटल आपको कितना है यहाँ पे 60, ये बनेगा 6, ये बनेगा आपका यहाँ पे 5, बनेगा 6, ये बनेगा आपका यहाँ पे 5। ठीक है, देन बोला गया है आपका यहाँ पे क्या? ए बी एंड सी ओपन टुगेदर फिल द टैंक इन 20 मिनट। अगर ए बी सी को मैं ओपन करता हूं, ये आपका यहाँ पे टैंक को फिल करती है आपका 20 मिनट में। देखो ए बी और सी जो है वो करती है 20 मिनट में, तो इसका मतलब ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? यहाँ से आपकी 3, तो यहाँ से ऑब्वियसली निकल के आ रहा है एफिशिएंसी ऑफ ए बेटा यहाँ पे 6 है, एफिशिएंसी ऑफ बी यहाँ पे कितनी है? 5। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी यहाँ पे आपकी? 3। ए बी और सी की यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आपकी? 3। लेकिन सी यहाँ पे माइनस वर्क कर रही है क्योंकि वो टैंक को फिल नहीं कर रही है, उसको एम्प्टी करी, यहाँ पे माइनस सी लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 और 5 11, लेकिन ए बी सी यहाँ पे 3 काम कर रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? जो एफिशिएंसी ऑफ सी है वो कितनी होगी? -8। कितनी होगी यहाँ पे आपकी? -8। कितनी होगी? -8, क्योंकि 6 और 5 11 काम करेंगे, 11 - 8 होगा, तो आपका यहाँ पे 3 काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका यहाँ से। अब देखो यहाँ क्या बोला गया है? इफ ए एंड बी कैन फिल द टैंक 20 मिनट, द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब आपको यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ द टैंक एक्चुअल में यहाँ पे निकालनी है। देखो आपका यहाँ पे है 60, यहाँ पे क्या है आपका टोटल टाइम। अब 6 गैलन क्या है आपका यहाँ पे? 6 गैलन पर मिनट क्या है आपका यहाँ पे मेरे पास? ये सी का
टैंक को एम्प्टी करने का आपका यहाँ पे रेट गिवन है, सी का यहाँ पे टैंक को एम्प्टी करने का रेट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका कैपेसिटी ऑफ द टैंक है वो कैसा निकल के आएगा, जो कैपेसिटी ऑफ टैंक है बेटा वो आपका यहाँ निकल के आएगा कितना, 60 इंटू 6/8, 60 इंटू 6/8, 60 यूनिट ऑफ वर्क है और 6 यूनिट ऑफ वर्क वो करती है आपका हर मिनट में। तो टोटल वर्क आपका यहाँ निकल गया, लेकिन आपका जो 8 है उससे आप यहाँ पे उसको डिवाइड करोगे तो ये आपका निकल के आएगा यहाँ पे 60 इंटू 6/8, ये निकल के आएगा आपका यहाँ पे 45। आपका जो 45 क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। तो 45 क्या है यहाँ पे, 45 इधर ये शो कर रहा है कि आपकी जो टैंक है उसकी आपकी यहाँ पे एक्चुअल में कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। ये वो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई क्या आएगा, इसका आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा। चलिए अब मूव करते हैं बेटा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 18 पे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ क्या बताया गया आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ बेटा बोला गया है आपको, ए टैप कैन फिल a cistern in 40 मिनट एंड ए सेकेंड टैप कैन एम्प्टी द सिस्टर्न इन 60 मिनट। एक टैप है जो उसको फिल करता है 40 मिनट में और दूसरा टैप जो है जो उसको एम्प्टी करता है 60 मिनट में। ये प्लस कर रहा है, ये माइनस कर रहा है, दोनों का बेटा टोटल वर्क आपका निकल के आएगा 120 यूनिट्स, ये बनेगा 3 ये बनेगा आपका 2 अब बोला गया है बाय मिस्टेक विदाउट क्लोजिंग द सेकंड टैप द फर्स्ट टैप वाज ओपन। मैंने दूसरे को क्लोज किया बिना, पहला वाला आपका ओपन कर दिया। देखो अगर यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ ए की बात करूँ वो है 3, एफिशिएंसी ऑफ बी की बात करूँ वो है 2, तो एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी की कंबाइंड जो है वो बनती है आपकी यहाँ पे 1, क्योंकि ए माइनस बी कितना है यहाँ पे आपका 1, क्योंकि एक आपका फिलिंग वाला टैप है, एक आपका एम्प्टी वाला टैप है। नंबर बाय मिस्टेक विदाउट क्लोजिंग द सेकंड टैप द फर्स्ट टैप वाज ओपन इन हाउ मेनी मिनट्स विल द एम्प्टी सिस्टर्न बी फिल्ड। अब अगर टैंक आपका खाली है उसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा, अगर दोनों के दोनों आपके यहाँ पे क्या होंगे, टैप ओपन होंगे। तो ऑब्वियसली बात है 120 आपका टोटल है, दोनों अगर ओपन होंगे तो उनकी एफिशिएंसी होगी 1 की, तो 120/1 ये आपका यहाँ पे बन के कितना आएगा 120 मिनट। तो 120 मिनट क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 18 का राइट आंसर है। चलिए गाइस अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे क्या बोला गया आपको, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताया गया है कि पाइप ए कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 आवर, पाइप ए कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 आवर एंड पाइप बी कैन फिल द सिस्टर्न इन 8 आवर, ठीक है। बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली बट आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद यहाँ पे आपका दोनों पाइप को इकट्ठा ओपन किया, बट आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए इज क्लोज, दोनों को इकट्ठा ओपन किया। पहले यहाँ पे टोटल वर्क 6 और 8 का एलसीएम आता है यहाँ पे आपका 24, ठीक है, ये बनेगा 4 ये बनेगा आपका 3 दोनों को 2 घंटे के लिए ओपन किया, तो 4 + 3 उनकी 1 घंटे की एफिशिएंसी है, 2 घंटे की एफिशिएंसी निकल के आएगी यहाँ पे 14, कितना निकल के आएगी यहाँ पे 14। बोला गया है बट आफ्टर 2 आवर पाइप ए इज क्लोज, तो 24 के हिसाब से जब 14 काम हो गया है तो पाइप ए को यहाँ पे क्या कर दिया आपने, क्लोज कर दिया, तो सिर्फ बी पाइप बचेगी। तो आप 24 - 14 बचा, आपका यहाँ पे 10 क्या हो गया, रिमेनिंग वर्क, 10 क्या हो गया, रिमेनिंग वर्क। देन बोला गया है हाउ मैनी आवर्स विल बी टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम। अब जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो कितना है 10, वो बी कितना टाइम लगी, तो 10/3 करोगे, ये आपका यहाँ पे क्या आएगा, इसका आपका आंसर आएगा विच इज ऑप्शन नंबर बी विच इज 3 1/3 आवर। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपको यहाँ पे बेटा बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आएगा, ये आंसर आपने यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर निकल के कितना आया है। तो गाइस ये आपके थे यहाँ पे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क पे। मैं उम्मीद लेके चलता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आपके जो भी डाउट थे रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क, जहां पे भी कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है वो आप कमेंट करके बता सकते हो, जितनी जल्दी बताओगे, ठीक है। अगर आप देखो आज की वीडियो आज ही देख रहे हो ना, तो कम से कम हम लोग आज के कमेंट तो रीड करते हैं ना, तो जो भी कमेंट आपका होगा, जो भी गलत होगा सही होगा, उसके बारे में आपको यहाँ पे रिप्लाई कर ही देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज की वीडियो पे कमेंट आप 10 दिन के बाद कर रहे हो, तो इतना पॉसिबिलिटी हमारे लिए भी नहीं है कि हम उस वीडियो को आपको रिप्लाई कर पाए, ठीक है। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। साथ में आप लोग जो भी आपका शेड्यूल चल रहा है प्रॉपर उसको फॉलो करते रहे और आपका एग्जाम जो है वो सही निकल जाएगा, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं आपकी इवनिंग में रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।